नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सरोदे, डॉक्टर गणपति स्थपति सर का शिष्य और आयादी वास्तु एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विस का फाउंडर। तो मैंने वास्तु का जो नॉलेज लिया है वो पूरा डॉक्टर गणपति स्थपति सर के चरणों में रहकर ही लिया है। आज जो भी मैं वास्तु का नॉलेज देता हूं लोगों को, वो सारा इन्हीं की कृपा है। इन्हीं का नॉलेज आज अन्य भाषा में मैं सभी लोगों में प्रसार करता हूं। डॉक्टर स्थपति सर के बारे में जो पुराने जानकार लोग हैं, जो पुराने वास्तु के फील्ड के लोग हैं, उन लोगों को इनके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन लोगों ने इनको शायद किसी ने अपने जीवन काल में मिला भी होगा, इनसे मुलाकात भी की होगी। लेकिन उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिन लोगों को इनका परिचय नहीं है, जो वास्तु के फील्ड में अभी नए नए आए हुए हैं। तो डॉक्टर गणपति स्थपति सर, इनका पहले डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, जो 30 सितंबर 1927 है, और ये इस दुनिया से विदा हो गए 5 सितंबर 2011 में। तो कई सालों का इनका वास्तव्य इस दुनिया में रहा। डॉक्टर स्थपति सर अपने खानदानी परंपरा से शिल्प शास्त्र से जुड़े हुए हैं, यानी इनके दादा, परदादा, उनके परदादा, ऐसे कई सारी पीढ़ियां इस शिल्प शास्त्र में कार्यरत थी। तंजौर का जो भद्रेश्वर टेम्पल है, उस मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के परदादाओं ने किया हुआ है, ऐसा वहां पर बताया जाता है। डॉक्टर स्थपति सर ने भी हमें बाय प्रूफ बताया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे जो उनके साथ रहना, इनके साथ रहकर वास्तु का नॉलेज सीखना, ये जो सौभाग्य मिला है, वो वाकई में मैं अपने आप के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूँ। डॉक्टर स्थपति सर जो है, ये खुद आर्किटेक्ट थे। इन्होंने मामलापुरम इस गांव में एक आर्किटेक्चर कॉलेज है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरल मामलापुरम। वहां पर पहले ये प्रोफेसर बोलकर थे, और उसके बाद उसी कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल उन्होंने अपना कार्य किया हुआ है। तो ऐसी ये महान हस्ती, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे कार्य किए हुए हैं, यानी निर्माण कार्य किए हैं, जिसमें से ये जो पहला आप देख रहे हो, तिरुवेल्लूर स्टैच्यू ऑफ कन्याकुमारी के तट पर एक बहुत बड़ा स्टैच्यू निर्माण किया गया है। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, और उस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में इन्होंने अपना योगदान दिया है। और पूरा वो स्टैच्यू, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये पूरा स्टैच्यू उन्हीं के हाथों निर्माण किया गया है। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे निर्माण कार्य किए हैं, देश में विदेश में बहुत जगह पर इनका निर्माण कार्य हुआ है। इन्होंने मुख्यतः वास्तु पर बहुत गहरा जो अध्ययन किया, रिसर्च की, उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि वास्तु जो है ये पूरा गणितीय पार्ट है। ये ऐसा इतना आसान नहीं है जितना आज हम गूगल पे या इंटरनेट पर देखते हैं। तो इन्होंने कई सारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, लाइब्रेरीज में जाकर, क्योंकि एज ए प्रिंसिपल ये इनके लिए तो सारी देश भर की लाइब्रेरी खुली थी। तो उन्होंने कई सारे पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। उन लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की जो उस जमाने की, यानी बहुत प्राचीन लिपि को पढ़ना जानते थे। तो ऐसे कई सारे परिश्रम के बाद उन्होंने ये पाया कि वास्तु जो है ये बहुत ही गहन टॉपिक है, और इस गहन टॉपिक को बिना गणित के नहीं समझा जाता। और वही गणित का जो पार्ट है वो आयादी सूत्र के माध्यम से आता है। तो आयादी सूत्र जो है वो वास्तु का एक मूल आधार है। इसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं किया जाता, या नहीं करना चाहिए। कई सारे आप वास्तु के ग्रंथ लीजिए, हर ग्रंथ में आपको आयादी का चैप्टर मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, उस ग्रंथ में आयादी को किस तरह से अप्लाई करना है, थोड़ा सा जटिल भाषा में बताया है। और उन्हीं जटिल भाषाओं को जब डॉक्टर स्थपति सर ने अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि ये एक्चुअल में इसे अप्लाई कैसे करते हैं। और उन्होंने इतना ही नहीं, कई सारे प्राचीन मॉन्यूमेंट्स के मेजरमेंट लेकर, उसकी पद्धति को समझकर, फिर एक सरल और आसान तरीके से
अपने विद्यार्थियों को सिखाना शुरू किया। तो आयादी का जो मार्ग है या आयादी को अप्लाई कैसे किया जाता है, इसको बहुत ही सरल तरीके से सिखाने वाले ये एकमेव व्यक्ति है। और इनके ही चरणों में रहकर जो आयादी का नॉलेज मैंने लिया है, जो वास्तु का नॉलेज मैंने लिया है, वही आज मैं आप सभी को देते रहता हूँ। तो इस तरह से ये एक बहुत ही महान हस्ती है और इनके इसी रिसर्च को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से या जो एनजीओज होते हैं उन्होंने कई सारे इनको पुरस्कार मिले हुए। और ये उस ये गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, जो प्राचीन काल के एक ऋषि मुनि होकर गए हैं, तिरुवेल्लूर नाम के जो संत होकर गए हैं, उनका ये पुतला जो है, ये स्टैचू जो है, ये निर्माण करने का कार्य तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डॉक्टर स्थपति सर को दिया था। और आप यहाँ देखिए भी, जब सुनामी आई थी 2004 में, तो ये समुद्र की लहरें इस स्टैचू के सर के ऊपर तक उठ रही थी, फिर भी इस स्टैचू को कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा इनका ये कार्य बहुत ही मजबूत था, बहुत ही वास्तु से जुड़ा हुआ कार्य था। और इनके वास्तु के रिसर्च पर ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको शिल्प गुरु और पद्म भूषण इस पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो वास्तु में इन पुरस्कार प्राप्त होने वाले ये एकमेव व्यक्ति है और इनके सानिध्य में रहकर मुझे वास्तु को सीखने का जो सौभाग्य मिला है, ये वाकई में मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद और धन्य समझता हूँ। तो सर का मैं जितना भी आभार व्यक्त करूंगा वो कम ही होता है, क्योंकि इनकी वजह से मैंने कई सारे जो सीक्रेट्स होते हैं मंदिरों के या प्राचीन स्थलों के, उसको सामने लाने का प्रयास किया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। और मैंने वास्तु का नॉलेज इनके पास लेने के बाद मैंने कहीं अन्य किसी से भी सीखा नहीं है। तो जो भी सीखा है इन्हीं के नॉलेज को सीखा है, क्योंकि मुझे जहां तक मैंने वास्तु के बारे में समझा है, जो इन्होंने हमें सिखाया है, जो इन्होंने सिखाया है, तो वो सारे टॉपिक को ध्यान में अगर रखते हैं तो वो आपको पूरा जो ग्रंथ बताया जाता है, बस वही बातें वो बताते हैं। और एक्चुअल प्रैक्टिकली वो कहाँ अप्लाई किया है, कैसे अप्लाई किया है, वो भी बातें उन्होंने हमें समझाई थी सिखाने शिक्षा के दरमियान। तो इस तरह से ये ऐसे एक महान व्यक्ति होकर गए हैं, जिनका कार्य आज मैं अपने जितने हो सके उतने परिश्रम से करता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य जिन लोगों ने आयादी सीखा है, जिन लोगों ने आयादी को समझा है, वो लोग भी ऐसे ही इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद।